हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। हाउ आर यू, क्या हाल चाल है? कल की स्टडी समझ में आई आपको? कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई? क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी? आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट आज आप लोग पढ़ने वाले हो। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश सर। कल की क्लास समझ में आ गया, मज़ा आ गया। तो दोस्तों देखिए, इधर आप सभी लोगों के सामने ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पार्ट 1 के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, कि क्या अल्फ़ाबेट होता है, बाएं से और दाएं से किस प्रकार से चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ए से चलेंगे जेड की तरफ तो वो बाएं से चल रहे होते हैं, और जेड से चल रहे होते हैं तो दाएं से। किसी भी लेटर का बाएं और दाएं का योग 27 होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ ई जोटी वाला कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया था, कि जब हम लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी को पता है कि ई जोटी वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। और जब भी दाएं से हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको भली भांति अच्छे से पता है कि पहले 27 में से माइनस किया जाता है और फिर ई जोटी वाले कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये दोनों रूल हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ लिए थे। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और फिर डबल वाले हमने कंसेप्ट देखे थे, कि जब एक प्रश्न के अंदर दो चीज़ें दे रखी हों तब हमें किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी होती है, ठीक है। ये हमने शॉर्ट मेथड पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब सेम सेम चीज़ें दे रखी होती है, बायां बायां दिया होता है या दायां दायां दिया होता है तो माइनस किया जाता है, और अपोजिट दिया होता है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट दिया होता है तो हम लोग प्लस करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया था कि हिंदी मीडियम वाले हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग चेक करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन की एंडिंग चेक करते हैं, ठीक है। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों पार्ट 2 में। रेडी हैं सभी बच्चे? सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे कि यस सर, बिल्कुल रेडी हैं। चलिए, तो जल्दी से मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप तुरंत प्रभाव से, ठीक है। कल हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, पार्ट 1, एक तरीके से टाइप 1 आप कह सकते हो। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। अल्फाबेट में बहुत सारे टाइप के आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, वो मैं आपको अगले वाले सेशंस में बताऊंगा। अभी आप कल वाली जो क्लास है उसी के टाइप 1 को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, और आप लोग मुझे एक एक करके बताते जाइएगा कि चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं या नहीं, ठीक है। चलो बताओ, जल्दी से जवाब देंगे। जी बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका क्या आंसर आएगा। इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा भाई? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर ज्ञात कीजिए। फाइंड द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फाबेट। राजू का आंसर आ गया, शुभम का आंसर आ गया, काफी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर। सबसे पहले तो वही है ना, क्या बताया था मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको चीजें समझाई थी, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन देखेंगे, है ना। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको समझाया था, और साथ ही साथ आपको बहुत बढ़िया चीजें भी मैंने आपको बताई थी। देखिएगा इधर, चलिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली दोस्तों मैंने आपको जवाब दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 8वां अक्षर। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम ए से चल रहे हैं इसका मतलब हम लेफ्ट से चल रहे हैं, तो यही हमें उसने बोला है कि बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है? एच। ये हमने भाई साहब यहां पे राउंड कर दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर, यहां बना दिया तीर का निशान। कल मैंने आपको लेफ्ट राइट का कंसेप्ट समझाया था कि हमेशा उल्टे हाथ का प्रयोग करना होता है। ये देखिए, ये उल्टा हाथ में लेके गया, इसकी डायरेक्शन में लेके जाने के बाद ऊपर की चमड़ी वाला भाग, नाखून वाला भाग हमारा बायां बनाता है, ठीक है, और हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट राइट बनाता है। तो उसने बोला था बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा और बाएं से पांचवा। हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर, ठीक है, बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक।
अब इसको ही मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से बताया था, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि भाई साहब आपको जब भी सेम सेम मिले, जैसे लेफ्ट से 8वें के लेफ्ट को 5वां बोल रहे हैं, जब भी सेम सेम मिलेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा तो 3। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की एंडिंग देखते हैं। उन्होंने देखा सबसे पहले दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है, सेम सेम है तो माइनस कर दिया, 8 में से 5 गया तो 3, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यहाँ पर बायां है, यहाँ पर एंडिंग में लेफ्ट है, यानी हमारा नया क्वेश्चन बन गया कुल मिला के लेफ्ट से थर्ड निकालना था। लेफ्ट से थर्ड आप सभी लोग जानते हो कि ए बी सी, ये सी हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है। तो चलिए फिर ये प्रश्न आपके पास में है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा। वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, करेक्ट है। चलिए अब प्रश्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं को 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। फाइंड द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 5th फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फाबेट। अब क्या होगा, बनाइए। अरे चलो बताओ, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है और हमें क्या बोला है, पहले तो प्रैक्टिकली बेसिक कंसेप्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं को 8वां अक्षर, ठीक है, करेक्ट है। आपने लिया लेफ्ट से 5 के लेफ्ट को 8, सेम सेम है तो आपको ये तो पता है कि माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस कर लिया आपने, लेकिन आंखें खोल के देख लेना भैया, यहां पर यही तो फर्क है, यही तो समझाना है तुम्हें कि कब कहां क्या चीज है। रटना किसी भी चीज को नहीं है, समझना है। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 8वां अक्षर, तो पहले लिखा आपने 8 के बाएं को 5वां अक्षर, फिर लिखा आपने 5, 8 में से 5 गया 3। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि इस बार उसने पहले तो 5 दे दिया, बाद में 8 दे। यहां तो क्या था, यहां तो भैया पहले 8 था तो पहले 8 को लिखा, बाद में 5 था तो 5 लिखा आपने और माइनस किया, तो पॉजिटिव आंसर आया। लेकिन मेरे भाई अगर यही चीज उल्टी लिखी होती कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 5वें अक्षर के बाएं को 8वां अक्षर, तो अब 3 थोड़ी आएगा, -3 आएगा मेरे भाई, ये तो -3 हो गया यार। और प्रैक्टिकली भी हम लोग समझ लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रैक्टिकली जब आप इसको समझोगे तो उसने क्या बोला, फाइंड द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द अल्फाबेट। तो हमेशा याद रखो, हिंदी मीडियम वाले तो स्टार्टिंग से चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले एंडिंग से चलते हैं। एंडिंग में पहले क्या है 5, ये 5 लिखा, फिर फर्स्ट में क्या है 8, उसको नीचे लिखा, माइनस किया, -3 आया, ठीक है। दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है तो भैया आएगा तो लेफ्ट ही, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन माइनस में आ रहा है यार, L -3 आ रहा है, तो L क्या आ रहा है -3। तो अब आप देखना प्रैक्टिकली अगर समझें कि ये तो बाएं से 5वां अक्षर, यहां बना दिया तीर का निशान, प्रैक्टिकली समझ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं आपको, बस वो जो कल के जो 2 कंसेप्ट सिखाए थे ना, वही सिखा के आगे बढ़ जाएंगे 99% दुनिया, और फिर धरे रह जाएंगे हमें एग्जाम हॉल में। मैं लिटरली बता रहा हूं, कोई भी नहीं सिखाएगा, बहुत कम नामात्र के बराबर होंगे जिनको पता होगा और जिनको आता होगा, और जो कंसेप्ट बना पाएंगे वही सिखा पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर, ये बाएं से 5वां अक्षर, अब उसके बाएं चलेंगे, ये गए तीर का निशान बनाया, उल्टा हाथ ले गए, ऊपर की चमड़ी वाला भाग, नाखून वाला भाग ये रहा, सही है नहीं है, करेक्ट है। तो ये बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे भाई सभी तो चौथा हुआ। फिर इससे पहले भाई अल्फाबेट खत्म हो जाएगी तो दोबारा स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, सही है, TUV इस प्रकार से चलेंगे भैया, करेक्ट। यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे इस जगह पे देखिएगा, 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 और एक 8, ये आया है, तो सही है नहीं है। अब आपको पता है कि अगर ये नंबर लाइन होती भाई साहब, अगर ये नंबर लाइन होती यहाँ पर, अगर ये नंबर लाइन होती, अगर ये 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब ये क्या होता, 0 होता, ये 0 होता, तो ये क्या होता -1, ये क्या होता -2, ये होता -3, ये होता -4। नंबर लाइन तो आती है ना सभी को,
बचपन में सीखी होगी आपने नंबर लाइन कैसे चलती है, 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है, और इधर अगर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 ये चलता है। करेक्ट है कि नहीं? सही है। तो प्रैक्टिकली अगर हमने चीजों को सीखा और समझा तो हमें समझ में आया कि अगर हम चले बाएं से 5वें अक्षर के बाएं को 8वां अक्षर, तो हमारा आंसर W निकल कर आया। क्या निकल कर आया? W। चाहो तो चेक कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन आ रहा है? W आ रहा है। यहाँ पे L की वैल्यू क्या आई थी? -3 आई थी। करेक्ट है कि नहीं? सही है। अब अगर भाई साहब लेफ्ट वाली चीज आई निकलकर, और वो निकलकर आ रही है किस में? माइनस में। सही है। तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे? हमें डायरेक्ट कैसे निकालना है? सर वहां क्या नंबर लाइन बनाने बैठेंगे क्या? इंपॉर्टेंट यही तो समझना है कि वहां पे सर क्या ABCD लिखने बैठेंगे क्या? क्या वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये करने बैठेंगे क्या? सही है कि नहीं? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 क्या ये करने बैठेंगे हैं? एक बात बताओ, ये तो माइनस में आया। अब आप देखिए, जब भी आपका आंसर माइनस में आएगा, करेक्ट है, लेफ्ट से निकालना है ना। देखो यहां पर एक और बढ़िया शानदार शॉर्ट ट्रिक निकल कर आएगी कि हमें लेफ्ट की वैल्यू क्या दी है? माइनस में दी। जब भी लेफ्ट की वैल्यू माइनस में दे दे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है कि नहीं है? आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बस सीधा सा क्या करना, इसका अपोजिट निकाल लेना। सही है नहीं है? करेक्ट है। कितने में से? आप चाहो तो 28 में से ले लो, आप चाहो तो डायरेक्टली आप राइट से निकाल लो, जैसे भी आप चाहो। माइनस में आ रहा है तो इसको तो मान लेना, कंसिडर कर लेना 0, फिर ये -1 -2 -3। या तो इस तरीके से प्रैक्टिकली याद रख लो इतना सा, या फिर अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बनानी होती तो क्या बनता? शॉर्ट ट्रिक बनानी होती तो क्या करते हम? अब यहाँ पर 27 में, हर बार तो 27 में से माइनस होता है, पर यहाँ पर अगर माइनस में आएगा तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि 28 में से उस माइनस वाले को हटा देंगे। करेक्ट है। माइनस माइनस प्लस मत कर देना। सही है। उस जो माइनस वाला नंबर आ रहा है ना, उसको आप हटा के आप लोग ईजोटी लगा लोगे, या तो यूं कर लो, पर ये रटने वाली चीज हो जाएगी। सीधी सी बात बता दूं मैं आपको। करेक्ट ही नहीं? 28 और माइनस का, आप इसको माइनस का यूं मत समझ लेना कि भैया आप माइनस का एल नहीं, एल की वैल्यू है ये वैसे -3। सही है। एल की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको आप माइनस कर दोगे। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहो तो आप ऐसे लिख लो कि भैया एल की जो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, किसकी? एल की नेगेटिव वैल्यू, वरना फिर कहोगे कि सर वहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसीलिए भैया ऐसे लिख दिया कि अगर लेफ्ट निकल के आया और लेफ्ट की वैल्यू क्या निकल के आई? नेगेटिव में निकल कर आई, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि यहाँ से आप देखेंगे क्या बनेगा? 28, और उसमें से एल की नेगेटिव वैल्यू कितनी है? 3 है। सही है। एल की नेगेटिव वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 3। तो 28 में से 3 जाएगा तो दोस्तों कितना आया? सॉरी, 28 में से क्यों किया मैंने? सॉरी यार, 28 में से क्यों किया मैंने? 28 में से क्यों किया दोस्तों? 26 में से करना था ना। सॉरी, एक ज़्यादा नहीं एक कम करना होता है यहाँ पे। 26 में से करना था। ठीक है, 26 में से करना था, 28 में से नहीं, 26 में से। 26 - 3 करेंगे तो 26 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 23, और 23 पे कौन आता है? W आता है। वही मैं सोचूं मैंने 28 क्यों ले लिया? एक कम लेना था, सॉरी, एक ज़्यादा ले लिया मैंने। 26 लेना था। वैसे तो 27 होता है, पर एक को हम 0 कंसिडर कर देते ना, क्योंकि एक से पहले क्या आएगा? 0, फिर नंबर लाइन पे -1 -2 -3 इस तरीके से। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। करेक्ट है। अब तुम्हारी मर्जी पड़े, दुनिया के कितने भी सवाल बना लो जिसमें एल क्या आ रहा हो? माइनस में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने ही सवाल बना लो, किसी भी प्रकार के बना लो। जैसे मैं एक सवाल आपको और बना के बताता हूं, ठीक है? देखिएगा इधर, चलिए आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना के बताता हूं। लीजिए, आप लोग करके बताइएगा मुझे, ठीक है? करेक्ट।
बाएं छोर से 10वें अक्षर, ठीक है, ठीक है, बाएं छोर से 10 के बाएं को 20 ले लेता हूं, ठीक, करेक्ट है, सही है। तो यहां ले लिया मैंने 20 और यहां ले लिया मैंने 10, ठीक। लो चलो भाई करके बता दो अब इस प्रश्न, आराम से सीखो, देखो जल्दीबाजी कोई नहीं है, हमें आराम से चीजें सीखनी। चलो बनाओ भाई साहब, चलिए बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, इसलिए मैं कहता हूं कि रटना नहीं है, हर चीज को प्रैक्टिकली समझना है। अगर प्रैक्टिकली चीज आपके दिमाग में घुस गई है ना, तो आप इजीली, आपके हाथ और पैर चलाने की, मतलब यूं समझ लो आपकी स्पीड जितनी होगी वही आपके दिमाग की स्पीड होगी। क्योंकि एग्जाम हॉल में जिस स्पीड से आप सोच रहे हो, अगर उसी स्पीड से आपका पेन भी चल रहा है तो ही मजा है, ठीक है। अब आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं को 20वां अक्षर पूछा उसने, प्रैक्टिकली समझाने की आवश्यकता है क्या मुझे? भाई बता दो मुझे, क्या प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझाने की आवश्यकता है? चलो कोई बात नहीं, सीख रहे हो अभी, आज दूसरा ही दिन है, तो मैं भी नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार का बर्डन महसूस हो, ठीक है। आप आराम से चीज़ों को समझें, वही मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। देखिए क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वां अक्षर। अब आपको पता है कि यह लेफ्ट होता है, सही है नहीं है, यहां से चलेंगे तो लेफ्ट से चल रहे हैं, जेड से चलेंगे तो इसका मतलब राइट से चल रहे हैं, ठीक। अब बाएं छोर से 10वां अक्षर, बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा है? जे, ये तीर का निशान बना लिया। अब वो बोल रहा है कि बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं को 20वां, तो बाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। और उससे पहले फिर Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, इस प्रकार से चलते जाएंगे हम। तो बाएं छोर से देख लीजिए भाई फटाफट से, बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां, ये ए जो है ये 9वां, फिर इसके बाद ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, ठीक है। तो बाएं छोर से ये आप चले और फिर वापस आ गए आप, ठीक है। कहाँ पे आ गए? बाएं छोर से 10वें अक्षर के बाएं को 20वां, लेफ्ट से 10th लेटर के लेफ्ट को 20 लेटर। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक कहती है सर लेफ्ट से 10th लेटर के लेफ्ट को 20 लेटर जब लिया तो ऊपर वाली डिजिट, भाई जब स्टार्टिंग से देखोगे ना 10वें के बाएं को 20वां, तो पहले 10 फिर 20। इंग्लिश मीडियम वाले उल्टा चलते हैं, ठीक है, तो पहले 10 और फिर 20, ये लिखा, करेक्ट। सेम सेम आया तो माइनस किया, 10 में से 20 जाएगा तो 10 तो बचेगा, लेकिन किसका? माइनस में। वैल्यू किस में आई? माइनस में आई। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि अगर लेफ्ट में, अगर आपको, ठीक है, लेफ्ट वाली वैल्यू यानी कि बायां वाली वैल्यू आपको निकालनी है और वो क्या दे रखी है? नेगेटिव दे रखी है, तो शॉर्ट ट्रिक कहती है कि आप 26 में से किसको माइनस कर दोगे? लेफ्ट की वैल्यू को माइनस कर दोगे। माइनस 10 नहीं करना, सिर्फ 10 लेना है। लेफ्ट की जो वैल्यू निकल के आई है ना, माइनस में जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी है? 10 है, उसको 26 में से माइनस कर देना बस। आप 26 में से 10 जाएगा तो कितना दोस्तों? 16। और अब ई जो टी लगाएंगे इसके अंदर, ई जे ओ, 5, 10, 15, तो पी आ जाएगा कितने पे? 16 पे। ये आंसर आ गया। कर सकते हो ना भैया? जल्दी से बता दो यार भाई, फटाफट से थम्स अप करके बता देंगे कि यस सर कर सकते हैं। करेक्ट है। पॉजिटिव आ रहा है तो सीधा ई जो टी, भाई एल, अगर सीधा एल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो सीधा ई जो टी लगाते हो, सही नहीं। नेगेटिव आ रही है तो बस 26 में से माइनस करके आपको ई जो टी लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट, 26 में से लगा के आपको माइनस कर देना।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अब मुझे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। चलो अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इसी में देखिएगा अब अगला कंसेप्ट। सीखें तो ढंग से ही सीखें ना, क्यों दोस्तों, सही है। बाएं छोर से 20वें अक्षर, या चलो 10 ही रहने दो। बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं को, के दायां अगर ले लिया सपोज करिए, के दाएं को 8वां अक्षर, ठीक है, करेक्ट है, ये ले लो। बाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर निकालना, ठीक है। फाइंड द 8th letter to the right of the 10th letter from the left of the alphabet। लो भाई साहब, लो प्रश्न लो। यहां दाएं लिख दिया, लीजिए करिए इस प्रश्न। डबल साउंड तो नहीं आ रहा ना? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से बता दें आप लोग मुझे। बताओ भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के कर लिया क्या सभी ने? चलो भाई, कर लिया सभी ने? बहुत बढ़िया, शाबाश, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले पढ़ो पहले। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, तो ये रहा बाएं छोर से कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर, ठीक है, यहां बना दिया तीर का निशान, ठीक है, ये होता है लेफ्ट। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर, के बाएं को बोलता तो इधर की तरफ चलते, के दाएं को बोला है तो हथेली वाला भाग, दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, दायां चौथा, दायां पांचवा, दायां छठा, दायां सातवां, दायां आठवां। हमारा आंसर क्या आ गया? आर। सही है नहीं है? बाएं से 10वें अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर, ठीक है। ये तो हुआ लेंथी प्रोसेस, क्योंकि अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी। शॉर्ट प्रोसेस क्या है? शॉर्ट प्रोसेस क्या सिखाया था? ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड द 8th letter टू द राइट ऑफ द 10th letter फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। तो इंग्लिश मीडियम वाले एंडिंग से स्टार्ट करते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, यानी लिखा लेफ्ट से 10th, इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखा लेफ्ट और पीछे डिजिट क्या है? 10th, तो लेफ्ट से लिखा 10। इंग्लिश मीडियम वाले एंड से चलेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग से। फिर आगे क्या दे रखा है? दाएं से 8वां, फिर लिखा आपने राइट से 8th, यहां पे आपने लिखा राइट और फिर ये 8th, ठीक है, वो उल्टा चलते हैं। तो अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस कर दिया हमने। सेम सेम आता है, लेफ्ट लेफ्ट आए या राइट राइट आए तो माइनस करते हैं, लेकिन अपोजिट आए तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 10 में 8 जोड़ा कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। सही है। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग चेक करेंगे, कहां से? बाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले एंडिंग चेक करेंगे, कहां से? लेफ्ट से। तो हमारा नया क्वेश्चन बन गया कि लेफ्ट से 18 निकालना है। अब लेफ्ट से 18 निकालना है तो भैया आप जानते ही हो ईजोटी वाला कंसेप्ट, ई जे ओ, 5 10 15, फिर उसके बाद पी क्यू आर, सही है, यानी कि 16 17 और ये 18, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब दोस्तों मजा आएगा। करेक्ट। अब यहां पर देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं को 18वां, इसको कर दिया मैंने उल्टा। अब अगर मान लीजिए मैंने दे दिया आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 18 के दाएं को मैं दे दूं अब आपको 10, ठीक है, करेक्ट। यहां तो दे दिया 10 और यहां कर दिया मैंने 18। अब करो भाई साहब, अब करो। बाएं छोर से 18 के दाएं को 10वां ज्ञात करके बताइए। चलो बनाओ भाई साहब, ये है अब आपका प्रश्न। बताइए कौन बताएगा। चलो बनाओ, बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर, बाएं छोर से 18वें अक्षर, ये आपने गोला कर दिया, यहां बना दिया तीर का निशान लेफ्ट से। बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं को उल्टा हाथ ले गए, हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट राइट बनाएगा, तो राइट फर्स्ट, राइट सेकंड, राइट थर्ड, राइट फोर्थ, राइट 5, राइट 6, राइट 7, राइट 8, राइट 9 और राइट 10। जेड के बाद फिर से अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएगा, ए बी। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। क्या आ रहा है आंसर? 26 के बाद 27 और ये 28, क्योंकि 28 ही बनेगा, देख लो। बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर, अपोजिट है तो प्लस तो करेंगे। 18 और 10 कितना हो जाएगा? 28। भाई 18 और 10 कितना हो गया भाई साहब? 28 हो गया, करेक्ट है, देख लो। 18 और 10 कितना हो गया? 28 हो गया, सही है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे? सिंपल सी चीज़, क्वेश्चन की स्टार्टिंग चेक करनी है। कहाँ से? बाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले एंडिंग देखेंगे कहाँ से? लेफ्ट से। यानी नया क्वेश्चन बन गया मेरा, लेफ्ट से 28वां लेटर निकालना था। अब आप सभी लोग जानते हो, आंखें खोल के जानते हो, अच्छे से जानते हो कि यार ये 28 जो आया है लेटर तो 26 ही होते हैं। यानी एक बार तो 26 लेटर पूरी कंप्लीट हो गया, A to Z कंप्लीट हो गया भाई साहब, A to Z कंप्लीट हो चुका है। 26 लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, तो वो तो कंप्लीट हो गया, पर 28 दे रखा है। 28 दे रखा है यानी कि 2 लेटर एक्स्ट्रा बचे। 2 लेटर एक्स्ट्रा बचे तो क्या बचेगा? ए, देन बी, 1 2। तो आंसर क्या आया? 2 बचा ना, तो 2 पे कौन आया? बी आया। यानी हमारा आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। यानी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक क्या बनी यहाँ पर कि अगर 26 से ज़्यादा लेटर क्रॉस हो जाए, ठीक है, 26 से ज़्यादा लेटर क्रॉस हो जाए तो पहले 26 लेटर हटा देंगे उसमें से। 26 से ज़्यादा लेटर अगर आ जाएं तो 26 हटा देंगे, उसके बाद के जो बच रहे हैं वापस से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। सही नहीं? करेक्ट है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था भाई साहब, मज़ा आ गया प्रश्न करके। चलो अब और मज़ेदार करते हैं, इस प्रश्न को और अच्छा बनाते हैं, ठीक। बाएं छोर से 24वें अक्षर के दाएं को या बाएं छोर से 18 ही रहने दो, बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं को
के दाएं को 20 ले लेते हैं, ठीक है 20 ले लेते हैं, 10 की जगह इस बार ले लेते हैं 20, करेक्ट, ये ले लो। चलो करके बता दो भाई साहब। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 18वें अक्षर, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं को, कौन सा अक्षर बोला उसने, 20वां अक्षर, पहले 18 फिर 20, अपोजिट आ रहे हैं तो प्लस तो करेंगे, 18 और 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 38 हो गया इस बार क्या हो गया, 38 हो गया। तो क्या दिक्कत है, प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले चेक करेंगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन की एंडिंग, क्या आ रहा है लेफ्ट, तो नया क्वेश्चन बन गया लेफ्ट से 38, ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। अब लेफ्ट से 38 कैसे निकालेंगे भैया, हैं 38 लेटर, हमें पता है कि 26 लेटर तक एक बार अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो जाता है A to Z, तो ये तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है 26 लेटर तो। अब 38 में से 26 चले गए तो बचे कितने दोस्तों, 12 बचे, सही है 12 बचे, और 12 पे कौन आता है, ई जोटी लगाएंगे तो L आता है, ये डायरेक्टली हमने कर लिया भाई साहब, ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। सही है, सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से, मजा आया दोस्तों, करेक्ट है, कर सकते हो ना, कर सकते हो। अब तुम कहो तो भैया देखो इतना तो मैंने आपको वो बताया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखिए अब एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको भी अपने सोचने के तरीकों पर विचार करना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना सही से पढ़ा है, कितना सही से सीखा है। ये प्रॉपर कंसेप्ट होता है जो यूट्यूब पे कभी भी बहुत ही कम नामात्र के बराबर जो है टीचर्स बताते हैं। मेरे को तो लग रहा है कि 1 या 2% टीचर्स हैं जो इस तरीके के कंसेप्ट यूट्यूब पे भी बताते होंगे, मेरे को नहीं लग रहा पेड में, लेकिन ज़रूर बताते होंगे, ये ज़रूर श्योर है, ठीक है। तो बच्चे बैठे रहते हैं ना जो यूट्यूब के भरोसे, फिर वो कहते हैं ना कि यार हमने तो पूरा पढ़ा था, तैयारी क्यों नहीं हुई। तो एक्चुअली में क्या है ना कि दोस्तों ये चीज़ें जो है ना बहुत कम आती हैं, रेयर आती हैं एग्जाम के अंदर, पर आती हैं ना। एक बार भी आया मान लीजिए तो वो दोबारा आगे कभी रिपीट हो सकता है, ज़्यादा दूर थोड़ी, 2021 के एनटीपीसी के पेपर में आया था, सही है नहीं, करेक्ट है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए आपको पूरा ध्यान में रखना है कि हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर तरीके से प्रिपेयर करना है। लेफ्ट वाली चीज अगर प्लस में आती है तो ईजोटी, माइनस में आती है तो कितने में से माइनस कर दोगे, 26 में से माइनस करके ईजोटी लगा लोगे, नहीं तो प्रॉपर कंसेप्ट तो आपको सिखाया ही, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 26 से ज्यादा लेफ्ट की वैल्यू अगर 26 से ज्यादा चली जाए, अभी तो लेफ्ट वाला ही पढ़ रहे हैं, अभी तो राइट वाला भी पढ़ना है कंसेप्ट, भाई राइट वाली चीज भी तो माइनस में आ सकती है ना, भाई राइट वाली चीज भी तो माइनस में आ सकती है कि नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन अभी तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लेफ्ट वाला कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं। भाई लेफ्ट वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि अगर अब 26 से ज्यादा क्रॉस हो जाए, लेफ्ट से बाएं से पूछ रहा हो और 26 से ज्यादा की वैल्यू दे रखी हो, तो सीधा 26 हटाया और फिर हमने क्या कर दिया, वो निकाल लेंगे, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो निकाल लेंगे, सही है नहीं, क्लियर है, करेक्ट। अब देखिएगा इधर ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आपने बहुत अच्छे से सीखा। अब देखते हैं अगला, चलो आगे चलते हैं। ठीक है चलिए, RIGHT, राइट, ठीक। चलिए बताते जाइएगा आप, 2 क्वेश्चन एक साथ ही बना लेता हूं मैं ताकि फिर दिक्कत नहीं होगी। चलिए
हैंड टू हैंड आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, हैंड टू हैंड आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि दिक्कत हो ही ना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए मन में कोई असुविधा असमंजस होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। चलो भैया लीजिए, करिए प्रश्न। ये लीजिए प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं को 20वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड दी 20th लेटर to the left of the 18th letter from the right of the alphabet। लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18 के बाएं को 20वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें के बाएं को 20वां अक्षर कौन सा होगा? आपके सामने प्रैक्टिकली चाहो तो आप समझ सकते हो। पहले तो बोल रहा है वो दाएं छोर से 18वां अक्षर। अब आप सभी लोग जानते हैं भैया, प्रैक्टिकली समझ लें पहले, सही है भाई, प्रैक्टिकली समझ लें। कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लग रहा प्रैक्टिकली कोई दिक्कत है। ठीक है, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, यानी वो होता है बायां और ये होता है दायां। तो बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? दायां। यहां एंडिंग में क्या आ रहा है? राइट। राइट से क्या? 18th। यहां क्या है? दाएं से 18वां। हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग चेक करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को बस उल्टा चलना है। राइट और नंबर क्या है? 18। तो राइट से 18 चलो भैया पहले, तो राइट से 18 यहां पहुंच गई, ये रहा राइट से 18। दाएं से चले, अभी जेड को मिलेगा 1, वाई को 2, एक्स को 3, डब्ल्यू को 4। दाएं से चल रहे हैं, दाएं से 18, यहां पे बना दिया हमने तीर का निशान। सही है, करेक्ट है। यहां से चलेंगे तो कहां से चलते? ए से चलते, तो इसका मतलब बाएं से, और वहां से चल रहे हैं यानी कि हथेली से चल रहे हैं, तो जेड से यानी कि दाएं से। तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को, अब यहां बना दिया तीर का निशान, उल्टा हाथ ले गए, नाखून वाला भाग, ऊपर की चमड़ी वाला भाग बायां बनाएगा। इधर की तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट बनेगा, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये राइट बनेगा। तो किधर बोल रहा है? दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को, तो बाएं को इधर चलेंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही बोल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं को 20वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं दोस्तों, 20 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को समझने के लिए सिर्फ इतना सा कर लेते हैं हम लोग कि इस 20 को 12 बना देता हूँ मैं। ठीक है, 20 को क्या बना देता हूँ दोस्तों? 12 बना देता हूँ। आप परेशान मत होइएगा, अभी उसको भी समझ लेंगे, यहाँ पे 20 करके भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट है, बात समझ में आ गई? चलो इसको मैं 12 कर देता हूँ अभी, सिर्फ समझने के लिए। ये लीजिए, चलिए, ताकि यहाँ पे अच्छे से समझ पाए एक बार बस क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाएं को 12 अक्षर पे जाना है। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, सही है, 8, ये 9, सही है, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक, अब ये देखिए 12 लिख नहीं पा रहे, यहाँ पे ये आ गया ना, लिखेंगे तो सही, हम कहीं से ही लिखें। अरे भैया लिख ले रहे यार, अरे लिखने दे रहे यार। तेरी ऐसी की तैसी। लिख दिया हमने 12। ठीक, ये 12वां अक्षर करेक्ट है, दिख गया। तो प्रैक्टिकली हमने समझा, दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11
और 12, क्या आंसर आया? W। आंसर क्या आया? W। प्रैक्टिकली समझे तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को 12वां अक्षर, सही है। क्या कहता है? अपोजिट आते तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यही होता है। अपोजिट आते तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 18 और 12 कितने हो गए भाई साहब? 30 हो गए। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? हिंदी मीडियम वाले चेक करेंगे शॉर्ट ट्रिक। भाई हमारी शॉर्ट ट्रिक यही है कि जब भी अपोजिट आते हैं प्लस करते हैं। तो अपोजिट आया, प्लस किया, हमारा 30 बना, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आ रहा था? दायां, राइट से। यानी हमारा नया क्वेश्चन क्या बना? न्यू क्वेश्चन क्या बना कि राइट से 30 निकालना था हमें क्या निकालना था? राइट से 30 निकालना था। सही है, देख लो अब राइट से हमको 30 निकालना था। अब राइट से 30 निकालना था तो क्या दिक्कत आ रही है भैया? कहाँ परेशानी है? जैसे अभी हमने ये किया था, लेफ्ट से अगर 30 दे रखा होता तो 26 अलग करते थे। जैसे हमें 38 दिया था, लेफ्ट से 38 दिया था, हमने 26 अलग किया था और क्या किया था? 12 अलग किया था, 12 में L आ गया था। इसी प्रकार से अब 30 दिया है तो कहाँ दिक्कत आ रही है यार? 26 लेटर तो कंप्लीट हो गए ना अभी भी, सही है नहीं? दाएं से 18वें अक्षर के बाएं को अगर आपने 30 दिया, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ पे दायां से हो रही है, यहाँ पे एंडिंग राइट से हो रही है, नया क्वेश्चन बन गया दाएं से 30। अब दाएं से 30 तो भाई साहब 26 लेटर तो अलग कर देंगे ना, कहाँ दिक्कत है? 26 लेटर तो अलग कर देंगे क्योंकि ए से लेके जेड तक ये काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं। सही है, बचा क्या? कुल मिला के 4 बचा। तो 4 बचा तो अपना क्वेश्चन कुल मिला के बस इतना सा था कि राइट से 4th निकालना था हमें क्या निकालना था? राइट से 4 निकालना था। अब आप सभी लोग जानते ही हो ना राइट से कैसे निकालते हैं? क्या मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? हमारा नया क्वेश्चन बस इतना सा बना कि हमें राइट से 4th निकालना था। वैसे तो 30 था पर 26 अलग कर दिया, बचा क्या? 4। अब दाएं से जब भी निकालते हैं, आपको पता है कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि जब भी आप दाएं से राइट से फाइंड करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर देंगे। 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर दिया, ये कहां से आ गया? लेफ्ट से आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। और लेफ्ट से तो आपको पता ही है EJOT 5 10 15 20 और फिर इसके बाद टी के बाद UVW यानी 21 22 और ये 23 पे कौन आ गया? W हमारा आंसर आ गया। W हमारा आंसर आ गया। सही है नहीं? करेक्ट है कि नहीं? तो इसको याद करना तो और भी आसान है। 30 है, 30 से हटा दिया 26, बचा कितना? 4। बस प्रैक्टिकली इस तरीके से समझना है। करेक्ट? सही है? चलें आगे। तो फिर जल्दी से अब एक प्रश्न हो जाए। लो भैया, दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं को, के बाएं को, दाएं से 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के बाएं को, बाएं को 8 की जगह ले लो 15 ले लेते। चलिए, दाएं से, दाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं को 18वां अक्षर ज्ञात कीजिए। चलिए बनाओ भाई साहब। 15th लेटर। चलो भैया बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं को, के बाएं को 18वां अक्षर ज्ञात कीजिए। फाइंड द 18th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। प्रैक्टिकली करेंगे, अब तो सीख चुके हैं क्योंकि चीजें, क्यों करें जबरदस्ती हम इसको? ABCD क्यों लिखें? चलो भैया शॉर्ट ट्रिक बताओ भाई फटाफट से, क्या था शॉर्ट ट्रिक? क्या कहती है? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर,
दाएं से 15वें अक्षर के बाएं को कितना 18वां अक्षर, वैसे भी अपोजिट है तो प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 15 और 18 दोस्तों कितना हो गया 33 हो गया। सही है, कितना हो गया 33 हो गया। अब प्रैक्टिकली समझेंगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है दाएं से, एंडिंग इंग्लिश मीडियम वाले चेक करेंगे कहाँ से हो रही है राइट से। नया क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, न्यू क्वेश्चन बन गया। कुल मिला के राइट से 33 निकालना है, राइट से क्या निकालना है 33, करेक्ट है। तो पहले तो इसको 26 के अंदर लेके आओ, हमेशा याद रखो 26 से ज़्यादा वैल्यू दिखे तुरंत तोड़ दो, 26 तक के लेटर तो अलग कर देंगे भैया। बचा कितना 33 में से अगर 26 चला गया तो बचेगा कितना 7, यानी कि हमारा नया क्वेश्चन ये है कुल मिला के हमें राइट से 7th निकालना। ठीक है, अब हमारा न्यू क्वेश्चन क्या बन गया, न्यू क्वेश्चन बन गया हमारा कि हमें राइट से क्या निकालना है 7th, यानी कि दाएं से हमें 7 निकालना है। और दाएं से 7 कैसे निकालते हैं, पहला काम क्या करते हैं 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अब लगाएंगे ई जो टी, तो 20 पे कौन आता है ई जे ओ टी, 5 10 15 और ये 20, तो चलिए 20 पे कौन आ गया टी आ गया, टी हमारा आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा टी, कर लेंगे भैया। सही है, 33 था 26 अलग किया 7 बचा। अब राइट से जब भी निकालना होता है तो 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करके निकाल लिया हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। चलो चलो अब प्रश्न में और मजेदार होंगे। फाइंड द 18th लेटर टू द राइट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। चलो इसी को ले लेते हैं, दाएं छोर से 20वें अक्षर, चलो बनाओ इसको बनाओ। दाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं को 18वां अक्षर ज्ञात कीजिए। चलो बनाओ, फाइंड द 18th लेटर टू द राइट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। दोस्तों मजा आएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं को 18वां अक्षर, प्रैक्टिकली समझेंगे। ये है लेफ्ट बायां, ये है राइट जो कि है दायां, सही है। तो दाएं छोर से, राइट से दाएं छोर से 20वां अक्षर कौन है जी, सही है। ये रहा दाएं से, चले दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 कौन आया वाई, सही है। प्रैक्टिकली समझे तो कैसे, दाएं से 20वें अक्षर, हिंदी मीडियम वाले पहले चेक करेंगे 20 है, फिर बाद में क्या 18, सेम आता है तो क्या करते हैं माइनस, शॉर्ट ट्रिक यही कहती है, याद है ना शॉर्ट ट्रिक, सेम है तो माइनस, लेफ्ट है तो माइनस, राइट है तो माइनस। 20 में से 18 गया तो 2, कहाँ से दोनों ही राइट आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में चेक करेंगे तो भी राइट, एंडिंग में यहाँ से चेक किया तो भी राइट, तो नया क्वेश्चन क्या बनेगा राइट से 2। ये हमारा न्यू क्वेश्चन बन गया कि हमें दाएं से दूसरा निकालना है। अब दाएं से जब भी निकालते हैं तो पहला काम क्या करते हैं 27 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 25, और अब लगाएंगे ई जो टी वाला कंसेप्ट 25 में, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 और ये बन गया 25, तो वाई हमारा आंसर आ जाएगा, सही है ना। 5 10 15 20 25 वाई आपका आंसर आ गया, करेक्ट। दाएं से 20वें अक्षर के दाएं को वापस से राइट में जाना है तो दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे चलते जाएंगे, तो 18वें पे कौन आया वाई आया। शुभम बोल रहे हैं सॉरी क्वेश्चन ठीक से नहीं रीड किया था, कोई बात नहीं
कोई दिक्कत नहीं, अभी तो रीड कर लिया ना अच्छे से। सेम से मैं तो माइनस 20 में से 18 गया तो 2, ठीक। तो दाएं से जब भी निकालना होता है क्या करते हैं, पहले 27 में से माइनस करेंगे फिर ही जोड़। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं आप में कितना दम है। बस फ़र्क अब मैंने इतना सा कर दिया कि इस 20 की जगह तो कर दिया मैंने 18, और 18 की जगह मैंने कर दिया है अब 20, ठीक। ये 20 और यहाँ कर दिया मैंने 18, ठीक। चलो भाई देखते हैं अब कौन बताता है कितना कर सकते हैं। चलो भैया कुछ लोगों का वाई आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का सी आंसर आ रहा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर हैं। आपके सामने है भाई। चलो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18 के दाएं को 20वां अक्षर कौन सा हो। फाइंड द 20th लेटर टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट इन द अल्फाबेट। चलो बनाओ। देखो प्रैक्टिकली अगर समझे तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 18वां अक्षर, दाएं छोर से 18वां अक्षर कहाँ है, ये रहा। यही 18वां अक्षर। हिंदी मीडियम वाले पहले करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी चेक कर लेंगे। फाइंड द 20th लेटर टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट एंड, यानी इंग्लिश मीडियम वाले तो अंत से चेक करते हैं, यानी राइट और फिर क्या आ रहा है 18, राइट से 18। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टार्टिंग से क्या देखेंगे, दाएं से 18वां। तो चलिए ये होता है बायां लेफ्ट, ये क्या होता है लेफ्ट बायां, ये होता है राइट, है ना, दायां। तो यहां से चलना है हमको, दाएं से 18वें अक्षर यहां आ गए दोस्तों, ठीक है। चलो ध्यान से देखना भाई, अच्छे से देखना। अब दाएं से 18वां अक्षर प्रैक्टिकली, पहले प्रैक्टिकली समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकली दाएं से 18वां अक्षर, ये दाएं से 18वां अक्षर करेक्ट है, देख लो दाएं से 18वां अक्षर के दाएं को 20वां अक्षर निकालना है। अब दाएं से 18वें अक्षर पे पहुंच गए, दाएं से 18वें अक्षर पे पहुंच गए, इधर जाएंगे तो बायां, इधर जाएंगे तो दायां, तो वापस दायां जाना है। दाएं से 18वें अक्षर के दाएं को, राइट से 18th लेटर के राइट को, हथेली वाला भाग दाएं को बनाएगा, तो दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, दायां चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 20 पे जाना है ना, तो भाई अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया तो फिर से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है, सही है। तो Z के बाद A B C, कौन आया आंसर? प्रैक्टिकली आंसर क्या आया? प्रैक्टिकली भाई प्रैक्टिकली आंसर क्या निकल के आया तुम्हारा? C निकल के आया। अब तुम्हें C निकालना है भाई, सब सीधी सी बात है, सही है नहीं? करेक्ट है। कंसेप्ट सिर्फ लेफ्ट वाले के लिए याद रखो आप, तो लेफ्ट वाले के लिए माइनस में आ रहा था तब 26 में से कर रहे थे, वो शॉर्ट ट्रिक बनाई थी हमने भाई। लेफ्ट जब माइनस में आ रहा था तो हम क्या बना रहे थे? ठीक है, हमने क्या किया था? सिंपल सा कंसेप्ट क्या याद रखा था कि उसको जो हमें 26 में से माइनस किया था। बाकी किसी के लिए कंसेप्ट याद ही नहीं रखना, बाकी सबके लिए सेम चीज, सिर्फ लेफ्ट वाले के लिए याद रख लो आप तो कि हमने जब लेफ्ट आया था ना भाई साहब, हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू जब माइनस में आई थी ना, बस यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था, यही याद रखना था कि उसको 26 में से माइनस कर रहे थे हम, जो भी नंबर आ रहा था उस नंबर को माइनस छोड़ के 26 में से माइनस कर रहे थे और ईजोटी लगा रहे थे। ठीक है, करेक्ट है। इसके अलावा और किसी के लिए याद करना ही नहीं आपको, मैं कह रहा हूं और किसी के लिए आप याद करो ही मत, बस इसको याद रख लो बस। ठीक है, लेफ्ट वाले के लिए याद रख लो कि लेफ्ट वाले में हम लोग 26 में से कर रहे थे नेगेटिव में जब वो आ रहा था। बाकी आपको किसी के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी ये क्वेश्चन आया भी है ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है भैया? शॉर्ट ट्रिक मेरी ये कहती है, ठीक है, अभी देखना सी कैसे लेके आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, प्रश्न ये बन गया, दाएं से कौन सा? दाएं से 18वें अक्षर, पहले 18 लिखा फिर दाएं से 20 लिखा, सेम सेम आया तो क्या करेंगे? माइनस। अब 18 में से 20 जाएगा तो माइनस का 2 बना यार। ठीक है, हमारा प्रश्न ये बन गया कि हमें दाएं से -2 निकालना है। ठीक है, हमें हमारा न्यू क्वेश्चन क्या बन गया? न्यू क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि हमें दाएं से -2, माइनस में आई है इस बार वैल्यू। भाई प्लस में आती थी बहुत अच्छी बात है, पर इस बार माइनस में आई है, तो माइनस में आई है तो क्या हुआ? हम तो अपना वही कंसेप्ट याद रखेंगे कि जब भी भाई साहब दाएं से निकालना होगा, जब भी दाएं से निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहला कंसेप्ट क्या होता है जल्दी बताओ? जब भी दाएं से निकालना होता है तो पहला कंसेप्ट क्या होता है? 27 में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे नंबर क्या, वहां तो माइनस हटा के सिर्फ 26 में से माइनस करते थे लेफ्ट वाले में, लेकिन राइट वाले में कोई कंसेप्ट नहीं। जो एक्चुअल कंसेप्ट होते हैं वही याद रखने कि जब भी दाएं से अगर पॉजिटिव आता है तो दाईं तरफ निकाल लेंगे 27 में से माइनस करके, और अगर नेगेटिव भी आता है ना तो भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर दो, यही कहता है हमारा कंसेप्ट, कहता है कि 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर दो। करेक्ट है, सही है? बताओ भाई जल्दी। सर सी वाला राइट आंसर है। अरे वो तो राइट आंसर हो तो मैंने निकाला ही है, वो तो प्रैक्टिकली हमने किया ही है ना कि भैया 17 के बाद 18 19 20 है, वो तो भैया हमने निकाला ही है। ज़्यादा समझदार बन रहे हो है भैया? तो फिर ढंग से करो। सत्ताईस में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर दो आप, तो बस सिंपल सा, तो लेफ्ट से आ जाता है ना ये नंबर। आपको पता है ना कि जब भी दाएं से हमें नंबर दे रखा होता है, क्या कंसेप्ट कहता है? जब भी हमें दाएं से नंबर दे रखा हो, पहला काम ये है कि 27 में से उस दाएं वाले नंबर को माइनस कर दो। जब माइनस करोगे 27 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ गया 29। ये 29 कहां से आया है? लेफ्ट से आ गया। अब जब भी दाएं से नंबर दे रखा होता है और 27 में से हम माइनस कर देते हैं तो वो नंबर कहां से आ जाता है? लेफ्ट से आ जाता है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि लेफ्ट से अब आ गया आपके पास कि हमें लेफ्ट से 29वें लेटर पे जाना है। हमारा प्रश्न ये बन गया, हमारा नया प्रश्न क्या बन गया कि हमें लेफ्ट से 29वें नंबर पे जाना है। अब 29वें पे जाना है तो कहाँ दिक्कत है? अगर 26 से ज़्यादा है तो हटा देंगे, बचा कितना? 3 बचा, और 3 पे कौन आता है? सी आता है ना, है? सबसे पहले दाएं वाले नंबर को हमने माइनस कर दिया, सिंपल सा कंसेप्ट। 27 माइनस माइनस 2 कितना हो गया? 29। अब आपको पता है 29 लेटर है और लेफ्ट से अगर 29वें, लेफ्ट से हमें 29वें नंबर पे जाना है तो हमें पता है बीच में एक बार जेड खत्म हो जाएगा, 26 खत्म हो गए, उसके बाद बचेगा कितना? 3। 3 पे कौन आ गया? सी आ गया।
करेक्ट। चलो भाई एक प्रश्न और हो जाए, एक आखिरी प्रश्न करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप ना कर पाओ। यही मज़ा है भाई साहब रीजनिंग पढ़ने का। हाँ तो भैया, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं को तेरहवां अक्षर ज्ञात कीजिए। चलिए ये करके बताइए। करेक्ट। लो भैया, चलो भाई बनाओ प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं को 13वां अक्षर ज्ञात कीजिए। फाइंड द 13th लेटर टू द राइट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट इन द अल्फाबेट। चलो भाई बनाओ भाई जल्दी से, अब तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, अब नहीं चाहिए रामायण हमको। सही है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है सर? शॉर्ट ट्रिक यह कहती है कि हिंदी मीडियम वाले पहले पढ़ेंगे प्रश्न को। अगर दो चीजें दे रखी है दाया दाया तो ठीक है, पढ़ेंगे पहले राइट से 20th लेटर, ठीक है, दाएं से 20वें अक्षर। यार गड़बड़ कर दी, रुकिए रुकिए दोस्तों, रुकिए रुकिए, सब्र रखिए एक सेकेंड। दाएं छोर से 13वें अक्षर, यहां 13 लिखना था, 13वें अक्षर के दाएं को 20वां अक्षर ज्ञात कीजिए। 20th लेटर 13th लेटर, ठीक है, दोनों राइट राइट। चलो हाँ अब करो। अंग्रेजी वर्णमाला के क्योंकि नेगेटिव वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं ना, तो पहली वैल्यू छोटी लेनी पड़ेगी, दूसरी वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक ये कहती है, लिखता हूं अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक, ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि सर ने बताइए, ठीक है। क्या कहता है प्रश्न? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं को 20वां अक्षर ज्ञात कीजिए। इसका यूज नहीं करना है। चलिए, दाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं को 20वां अक्षर, ठीक। क्वेश्चन क्या बना? हिंदी मीडियम वाले पहले 13 बाद में 20, इंग्लिश मीडियम वाले उल्टा चलेंगे तो राइट से 13 और फिर 20, वो उल्टा चलते हैं, 13 20, आप सीधा चलेंगे 13 20, दोनों सेम सेम राइट राइट है। 13 में से 20 जाएगा तो 7 तो बचेगा, लेकिन भाई साहब ये 7 किसका आया? माइनस का आया। न्यू क्वेश्चन हमारा ये बन गया, नया क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? -7। तो माइनस में चाहे कुछ भी आ जाए, कंसेप्ट हमें याद है कि जब भी दाएं से निकालना होता है तो पहला कंसेप्ट ये होता है कि 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। 27 में से दाएं वाले नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 27 में से 7 को माइनस कर दिया, माइनस लगा के 27 - 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 27 और 7 दोस्तों हो जाएगा आपके पास में 34। ये आया लेफ्ट से, ये कहाँ से आया? लेफ्ट से, बाएं से, यानी हमें बाएं से 34वां निकालना है। हमारा नया कंसेप्ट ये बन गया। अब अगर बाएं से 34वां निकालना है तो आप अच्छे से जानते हैं, 34 में से 26 लेटर तो भाई साहब हटा देंगे, बचेगा कितना कुल मिला के? सही है, बचेगा कितना? 8। तो 8 में अगर ई जोटी लगाएंगे, ई आता है 5 पे, सही है, एफ 6 पे, जी 7 पे और एच आता है 8 पे।
यानी हमारा आंसर क्या आया, एच इज द करेक्ट आंसर, एच हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस में अगर दाएं से जब भी माइनस में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, वही कंसेप्ट फॉलो करना है सब कुछ लेकर। सिर्फ याद आपको लेफ्ट वाले के लिए कर लो कि जब भी लेफ्ट से माइनस में आएगा, जब भी लेफ्ट वाला माइनस में आए तो आप 26 में से इस माइनस को हटाकर जो संख्या बचेगी उसको माइनस करना है आपको, ठीक है। 26 में से जो L की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, L की जो नेगेटिव वैल्यू है ना, उसको आप लोग सीधा ही माइनस कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव बिना लिए। L की नेगेटिव वैल्यू आ रही है पर L की नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, इस पॉजिटिव वैल्यू को लेना है और सीधा ही माइनस कर देना है। बस ये वाला कंसेप्ट एक छोटा सा याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। करेक्ट है, कर लोगे मेरे भाइयों, सही है। मुझे लगता है आज का सेशन और भी धमाकेदार लगा होगा, कल के जो सेशन से बेहतरीन लगा होगा। अभी तक हमने टाइप 1 पढ़ा है, यूं समझ लीजिए आपने आज कंप्लीट किया है टाइप 1 अल्फाबेट का, ठीक है। कल अगले टाइप्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हमेशा याद रखिएगा, कीप स्माइल ऑलवेज, करेक्ट। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, एकदम दांत दिखाते रहना है, ठीक है। पहचानो भैया, हैं, ढंग से देखो किससे मिल रही है शक्ल इसकी, ध्यान से देखो अच्छे से, कौन है ये व्यक्ति, याद करो, देखो ध्यान से, मिल रही है नहीं मिल रही है, राजू से बिल्कुल मिल रही है कि नहीं। राजू बन गया जेंटलमैन। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल धमाकेदार बहुत सारे टाइप होंगे क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट से रिलेटेड टाइप्स हैं, ठीक है। तो कल की सेशन में काफ़ी सारे, कम से कम 4-5 टाइप कवर होंगे 2 दिन के अंदर। आज हमने पहला टाइप कंप्लीट किया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था। इन दोनों को तो मतलब इस पहले टाइप को तो अच्छे से क्लियर कर लेना आप, ठीक है। PDF आपको मिल ही जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा, बाकी आपको क्विज़ वगैरह भी मिलती रहेगी क्लासेस की। चलिए, थैंक यू सो मच, मज़ा आया आज। ये आपका पूरा टाइप 1 था, पूरा कंप्लीट ये टाइप 1 था, ठीक है, करेक्ट। चलिए, कल स्टार्ट करेंगे फिर आगे की नेक्स्ट टाइप। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे।